राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स, जहां हर रोज हजारों लोग इलाज कराने आते हैं, वहां इलाज के दौरान कई बार मरीजों की मौत भी हो जाती है। रिम्स ने ऐसे गरीब मरीजों के परिजनों को सहायता के तौर पर 5,000 रुपए देने का फैसला लिया था। ये चल तो रही है, लेकिन कारगर कितनी है, देखिए इस रिपोर्ट में। राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स की सबसे बड़ी योजना अंत्येष्टि सहायता योजना। रिम्स शासी परिषद की बैठक में फैसला लिया गया था कि रिम्स में इलाज के दौरान अगर मौत होती है तो अंत्येष्टि के लिए उनके परिजन को 5,000 रुपए दिए जाएंगे। मरीज के परिजनों को पैसे तो मिल रहे हैं, लेकिन लोगों को 5,000 से ज्यादा बेहतर सुविधा की और हर कदम पर लगने वाले खर्च पर रोक की जरूरत है। अभी सरकार का क्या योजना है ये तो हम नहीं बता पाएंगे। 5,000 रुपया ये काम क्रिया के लिए मतलब सरकार जो दे रही है, तो 5,000 रुपये में क्या होता है सर? 5,000 रुपया में क्या होगा? न गाड़ी भाड़ा होगा, न हम अंतिम संस्कार कर पाएंगे, ना और कुछ भी। अगर मान के चलिए कि जो छोटे छोटे जो बाल बच्चा है उनके लिए कुछ कर पाएंगे, तो 5,000 रुपये से तो मेरा दवा नहीं चल पाया, मृत्यु हो गई थी। यहाँ टाइम टू टाइम जो परेशानी जो यहाँ होता है आम पब्लिक को, जो भी पेशेंट लेके आते हैं उनको इतना दौड़ाया जाता है। और अभी जो पोस्टमार्टम के लिए हम लोग आए हैं, पोस्टमार्टम 12 साढ़े 12 बजे शुरू हुआ है और अभी तक हम लोग को बॉडी नहीं मिला है। तो ये कहीं ना कहीं सरकार को इसमें ये क्या बोलते हैं, सरकार को काम करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं कमियां हैं। अब रही बात पैसा का, तो पैसा ये है कि पैसा आज के डेट में 5,000 कोई मायने नहीं रखता है इलाज के सामने। और रही बात कि जैसे यहाँ एम्बुलेंस की सुविधा, एम्बुलेंस कोई गरीब परिवार से कहाँ से देगा? उसका दूर मान के दूर रास्ता है, किसी के 5,000, किसी के 4,000, किसी के 3,000 है, तो एम्बुलेंस का भी प्रावधान यहाँ किया जाना चाहिए। रिम्स की 62वीं शासी परिषद की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया था और मरीज की मौत के बाद परिजनों को अंत्येष्टि सहायता योजना के तहत 5,000 रुपए दिए जाते हैं। लेकिन कई बार परिजन पैसे लेने से इनकार कर देते हैं। दरअसल यहाँ इलाज के लिए जितना खर्च करना पड़ता है उसके सामने 5,000 रुपए की कोई अहमियत नहीं है। आज पास के जिलों से मरीज को लाने के लिए एम्बुलेंस का चार्ज कम से कम 3,500 रुपए है। मौत के बाद पोस्टमार्टम के लिए 1,300 रुपए लगते हैं। इलाज के दौरान हजारों रुपए की दवाएं बाहर से खरीदनी पड़ती हैं। अस्पताल में ट्रॉली मैन से लेकर पोस्टमार्टम रूम तक हर जगह पैसे देने पड़ते हैं। ऐसे में लोग रिम्स की व्यवस्था से इतने परेशान हो जाते हैं कि 5,000 की राशि लेने से भी मना कर देते हैं और फॉर्म में लिख देते हैं कि मुझे पैसे नहीं चाहिए। रिम्स प्रबंधन ने माना कि कई लोग मना कर देते हैं, लेकिन ये मानवीय सहायता है और ये योजना आगे भी ऐसी ही चलती रहेगी। रिम्स प्रशासन के मुताबिक इस मद में अब तक 16 लाख रुपए की राशि दी जा चुकी है। शासी परिषद के आलोक में जो निर्णय हुआ था, उसमें जो भी मृतक है तो हम लोग उनके साथ संवेदना के तौर पे 5,000 रुपये दे रहे हैं। आज की तारीख तक जो है अगर जोड़ा जाए तो 5,000 रुपये के हिसाब से 500 से ऊपर ज़्यादा लोगों को दिया चुका है। एक आध लोगों का है। बहुत से लोग ऐसे भी आते हैं इसमें जो लिख देते हैं कि नहीं मैं कोई अकाउंट नंबर नहीं दूंगा है, मुझे नहीं चाहिए ये। ऐसे भी लोग बहुत लोग हैं, उनसे मांगने पे भी नहीं देते हैं। तो जिनका भी आता है उनका हम लोग सुन देंगे। परिजन की गुहार है कि रिम्स प्रशासन ये 5,000 रुपए अपने पास ही रखे, लेकिन व्यवस्थाओं को बेहतर करे, क्योंकि इस पैसे से ना तो अंत्येष्टि हो सकती है और ना ही रिम्स में इलाज के लिए हुए खर्च की भरपाई। रिम्स शासी परिषद ने बीते बैठकों में ये फैसला लिया था कि रिम्स में भर्ती मरीज की अगर मृत्यु होती है तो उसे 5,000 रुपये दिए जाएंगे। ये राशि अब तक कुल 16 लाख रुपए की
जो है मरीज के परिजनों को दे दी जा चुकी है। लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है कि कई ऐसे मरीज हैं या कई ऐसे परिजन हैं जो पर्ची पर लिख देते हैं कि हमें ये पैसा नहीं चाहिए, हमें ये खैरात नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि दवाइयों का बोझ इतना ज़्यादा है, कुव्यवस्था इतनी ज़्यादा है कि लोग परेशान हो जाते हैं दौड़ते भागते। मॉर्चरी विभाग हो, चाहे फॉरेंसिक लैब हो, चाहे पोस्टमार्टम हो, हर जगह पैसे भरते भरते लोग परेशान हैं। ऐसे में अगर 5,000 रुपये मिल भी जाएं तो लोगों को सहूलियत नहीं हो रही है। अपने सहयोगी नीरज के साथ तनय खंडेलवाल, नक्षत्र न्यूज़, रांची।